हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पाकिस्तान के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर आपको भी पाकिस्तान के बारे में अच्छे से समझना है और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसको एक बार चेकआउट कीजिए, ताकि आपको अपने पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में सारी चीज़ें पता हों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश के बारे में, जो एक और हमारा पड़ोसी है। तो स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की कहानी जो है दोस्तों स्टार्ट होती है हमारी आज़ादी के साथ ही। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1947 से पहले की, 15 अगस्त 1947 से पहले की यहाँ पे बात चल रही है। तो 15 अगस्त 1947 से पहले यानी कि जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस टाइम पे हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य एक टाइप से हुआ करता था। ठीक है, भारत जो है वो बहुत बड़ा हुआ करता था आज़ादी से पहले, क्योंकि उसके अंदर जो है पाकिस्तान भी आया करता था। तो चलिए उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जो है ना यहाँ पे मैप बनाना सिखाया था। इंडिया का मैप हमारे को वैसे ही बनाना है हमेशा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे दिल आएगा, एक दिल इधर आएगा, एक दिल इधर आएगा। फिर कुछ नहीं करना है, बस इन सारी चीज़ों को मर्ज कर देना है ऐसे हमारे को, और ये बन जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को सबसे पहले क्या कर लेना है, भारत का नक्शा बनाना है, इंडिया बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है अगस्त 1947 से पहले की, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो अभी इतना नहीं है। आज़ादी से पहले क्या था, इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि आज़ादी से पहले यहाँ पे पाकिस्तान भी इसी के अंदर शामिल हुआ करता था, इंडिया के अंदर ही आता था। उसके अलावा जो यहाँ पे जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश भी जो है इसी के अंदर शामिल हुआ करता था। तो इंडिया जो है इतना बड़ा हुआ करता था पहले के टाइम पे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे कि बांग्लादेश को आज़ादी कैसे मिली है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 1947 15 अगस्त 1947 जब भारत को आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी के साथ ही हमारे को एक बहुत बड़ा दुख मिला था कि हमारा जो देश है उसका बंटवारा हो चुका था। ठीक है, हमारे देश का बंटवारा हुआ था और हमारा बंटवारा किया गया था धर्म के आधार पे। ठीक है, धर्म के आधार पे जो है हमारे देश का बंटवारा किया गया था। मतलब कि उस टाइम पे अंग्रेजों ने ये बोला था कि भाई जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी हम उसको पाकिस्तान बनाएंगे, और जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी हम उसको हिंदुस्तान या इंडिया बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा बंटवारा हुआ था। तो अंग्रेजों को पता लगा कि भाई पाकिस्तान की संख्या, मतलब कि मुसलमानों की संख्या जो है ना वो इस वाले रीजन के अंदर जो है ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या करा, इसको जो है पाकिस्तान बना दिया बाद में। समझ आ रहा है, उन्होंने क्या करा, इसको पाकिस्तान बना दिया। उसके अलावा उनको पता लगा कि भाई यहाँ पर भी एक क्षेत्र है जहाँ पर जो है मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला एक पाकिस्तान ये भी बनेगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले डायरेक्शंस के बारे में समझाया था कि भाई ऊपर जो है हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और सीधे हाथ पे हमेशा जो है ईस्ट होता है यानी कि पूर्व होता है, और इधर उल्टे हाथ पे जो है हमारा क्या होगा, पश्चिम होगा यानी कि वेस्ट होगा। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं, पहले मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो अब आप खुद ही समझो कि भाई यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, वेस्ट के अंदर आ रहा है, यानी कि पश्चिम के अंदर आ रहा है। यानी कि इस पाकिस्तान को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, इस वाले पाकिस्तान का नाम क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान, और उस वाले पाकिस्तान का नाम क्या होगा, क्योंकि वह पूर्व के अंदर है तो इसका नाम क्या होगा, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। समझ आ रहा है, यानी कि हमारे आज़ादी से जब हमारी आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद हमारे दो पाकिस्तान निकल कर आए थे। एक था हमारा पश्चिमी पाकिस्तान और एक था हमारा पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ना आज़ादी के बाद पूरा सिनारियो बना हुआ था। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि भाई हमारे देश का बंटवारा तो हो गया था, यानी कि अब जो है ना इंडिया जो है कितना रह गया था, अब इंडिया जो है इतना हो चुका था यहाँ पे, क्योंकि ये पाकिस्तान निकल गया था और यहाँ से हमारा एक बांग्लादेश निकल चुका था। तो इंडिया जो है अब कुछ इस तरीके से हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान और दूसरा हमारा यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान भी निकल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिक्कत ये आई यहाँ पे कि यहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये जो ईस्ट पाकिस्तान है यानी कि ये पूर्वी पाकिस्तान जो है ना, ये हमारे एक राज्य के बगल में पड़ता है जिसका नाम है बंगाल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बंगाल।
तो इसी वजह से जो है ना, क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ है ये पूरा जो देश हमारा बांग्लादेश, ठीक है, यानी पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था ये जो है बंगाल से सटा हुआ है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर क्या था, बंगाली संस्कृति हुआ करती थी। यहाँ पर क्या हुआ करती थी, बंगाली संस्कृति हुआ करती थी। तो अब जो है ना इसी चीज को लेके वेस्ट पाकिस्तान वाले जो है हमेशा जो है ना परेशान रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पे क्या है, बंगाली संस्कृति है, ये लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, उसके अलावा जो बंगाली का जो जैसे कल्चर होता है, जैसे मच्छी खाना, भात खाना, तो इनका उस टाइप का स्टाइल था। लेकिन दूसरी तरफ जो ये वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, ये लोग सिंपल, जैसे मोहम्मडन्स लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, वो सिंपल मुसलमान हुआ करते थे। तो इन जो है ना ये वेस्ट पाकिस्तान वाले मुसलमानों को एक टाइप से ऐसा लगता था कि भाई जो वो दूसरे वाले जो मुसलमान हैं, यानी पूर्वी पाकिस्तान वाले जितने मुसलमान लोग हैं, वो लोग सही नहीं है एक तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चल रहा था। और इसी वजह से पश्चिमी पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा से क्या करता था, पूर्वी पाकिस्तान वालों को जो है ना हमेशा उनके ऊपर प्रेशर डालता था, उनको दबाया करता था, ठीक है, दबाव बनाता था हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर। समझ आ रहा है क्यों बनाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बंगाली संस्कृति है, इस वजह से लेकर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमेशा प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है। अब यहाँ पे जो है हुआ क्या कि 1971 के अंदर जो है ना यहाँ पे चुनाव होने के लिए आए, ठीक है, 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर चुनाव होने को आए थे। तो जब पाकिस्तान में चुनाव होने को आए, तो अब आप ये बताओ कि भाई पाकिस्तान में जब चुनाव होंगे तो दोनों देशों का प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना। जैसे इंडिया में चुनाव हो रहे हैं तो भाई कितने प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बनेगा। ऐसे यहाँ पे बेशक क्या है भाई, देश दो दूर दूर हैं लेकिन है तो देश एक ही, यानी कि जब यहाँ पर भी दोनों में चुनाव होंगे तो उसका कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1971 में जब चुनाव हुए तो ईस्ट पाकिस्तान यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान जो है ना, ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी का नाम था अवामी लीग, ठीक है, क्या नाम था, अवामी लीग। और इस अवामी लीग का एक नेता हुआ करता था जिसका नाम था मुजीबुर रहमान, ठीक है, क्या नाम था इनका, मुजीबुर रहमान। अब ये नेता कहाँ के हैं, ईस्ट पाकिस्तान के हैं। 71 में चुनाव हुआ है, 71 में ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी अवामी लीग और अवामी लीग का एक नेता मुजीबुर रहमान। अब ये नेता जो है ना इस 71 के चुनाव के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वोटों से जीत गए थे। समझ आ रहा है, यानी कि जब 71 का चुनाव हुआ तो ये वेस्ट पाकिस्तान वालों को बहुत कम वोट मिले, इनकी जो पार्टियां थी इनको कम वोट दिए गए थे। लेकिन जो पूरा ईस्ट पाकिस्तान था यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट जो है अवामी लीग के मुजीबुर रहमान को दिए गए थे। अब यानी कि कायदे के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था मुजीबुर रहमान को, ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए था, मुजीबुर रहमान को, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं के पास आए हैं। लेकिन अब जैसे ही मुजीबुर रहमान के पास ज़्यादा वोट आए तो जितने भी पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग थे उनको बहुत बुरा लगा, एक तरीके से उनके दिल पे बात लगी, क्योंकि वो लोग पहले से ही ईस्ट पाकिस्तान वालों से हमेशा जलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको दिल पे बात लगी और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा थोड़ी होगा, मुजीबुर रहमान जो है हमारे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से जो है ना वहाँ पे मना किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने क्या करा, 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है ना अपनी मिलिट्री को भेज दिया, ठीक है, अपनी किसको भेज दिया, मिलिट्री को भेजा ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। अब जब मिलिट्री गई ईस्ट पाकिस्तान के अंदर तो जो मुजीबुर रहमान जो थे, जो अवामी लीग के जितने भी नेता थे, उन सभी नेताओं को, मुजीबुर रहमान को जेल के अंदर डाल दिया गया और बाकी जनता को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उनको मारा पीटा गया। समझ आ रहा है कहाँ की मिलिट्री कर रही है ऐसा, पश्चिमी पाकिस्तान वाली मिलिट्री, उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया। अब जो है ना यहाँ पे क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जो है ना बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गया, क्योंकि वो पहले भी परेशान था, पहले भी पूर्वी पाकिस्तान परेशान था, क्योंकि भाई पश्चिमी पाकिस्तान वाले हमेशा से इनको दबाया करते थे, अपनी भाषा उर्दू भाषा इनके ऊपर लादा करते थे, थोपा करते थे। और अब जब ये मिलिट्री आ गई, मार पिटाई चालू हो गई, तो अब ये और ज़्यादा परेशान हो गई। इसीलिए यहाँ से कई सारे लोग, पूर्वी पाकिस्तान से कई सारे लोगों ने इंडिया के अंदर जो है ना प्रवास करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन किया। और कितने लाख, तो लगभग 85 लाख लोगों ने जो है ना यहाँ पे क्या करा था, माइग्रेशन करा था पूर्वी पाकिस्तान से इंडिया के अंदर अपनी जान को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी, ठीक है। अब उस टाइम पे जो है ना हमारे इंडिया की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी,
ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो एक बहुत ही खतरनाक प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानी जाती है। इनको जो है लेडी आयरन भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं आयरन लेडी, ठीक है, आयरन लेडी भी इनको कहा जाता है। तो बड़ी खतरनाक प्राइम मिनिस्टर है एक तरीके से। तो अब इन इंदिरा गांधी ने जो है ना, इनको ये लगा कि भाई यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से कई सारे लोग इंडिया में भाग भाग के आ रहे हैं। अब इंदिरा गांधी को लगा कि भाई हमारी पॉपुलेशन पहले से ही ज़्यादा है, अब वहाँ से भी जब लोग आएंगे यहाँ पे तो हो सकता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन, हमारे लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने जो है ना पूर्वी पाकिस्तान की मदद करना स्टार्ट करी। ठीक है, इंडिया ने क्या करा, अब पूर्वी पाकिस्तान की मदद करना स्टार्ट किया। पूर्वी पाकिस्तान को हमने जो है फाइनेंशियल मदद दी, आर्थिक रूप से मदद करना स्टार्ट किया। उसके अलावा हमने कई सारे हथियार, कई सारे मिलिट्री के वेपन्स हमने पूर्वी पाकिस्तान को देने स्टार्ट कर दिए। यानी कि अब पूरा सपोर्ट जा रहा है इंडिया से पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इंदिरा गांधी ने भी अपनी मिलिट्री को पूर्वी पाकिस्तान के अंदर उतार दिया, ताकि जो वहाँ पे जो लोग परेशान हो रहे हैं इनके द्वारा, पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो लोग वहाँ पे परेशान कर रहे हैं लोगों को, ताकि उन पश्चिमी पाकिस्तान वाली जितनी मिलिट्री है उनको भगाया जा सके। इसलिए हमने अपनी मिलिट्री को वहाँ पर भेजा ताकि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। अब वहाँ पर जब हमारी मिलिट्री गई तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे इंडिया भी जो है इस लड़ाई के अंदर कूद पड़ा और इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में जो है यहाँ पे लड़ाई हो गई। जब यहाँ पे लड़ाई हुई तो उसमें क्या हुआ, इंडिया जो है एज यूजुअल क्या हुआ, यहाँ पे भाई जीत गया। हमारी कंट्री जो है वो जीत गई और बड़े अच्छे तरीके से हमारी कंट्री जीती, क्योंकि हमने क्या कर रहा था उस टाइम पे, पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को हमने सरेंडर करवाया था। ठीक है, कितने सोल्जर्स को? 93,000 सोल्जर्स को हम लोगों ने क्या करा था, सरेंडर करवा दिया था। अब आप खुद समझ सकते हो कि भाई कितनी बड़ी संख्या है। 93,000 सोल्जर्स को जो है ना इंडिया ने क्या करा, वहां पे सरेंडर करवा दिया, सबके सर नीचे, सबकी बंदूकें नीचे। समझ आ रहा है? उस टाइम पे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्राउड का मूवमेंट था। तो यहाँ पे हम जो है ना एक तरीके से जीत चुके थे, लेकिन हम एक दयालु देश, तो हमने क्या करा भाई, उन सारे 93,000 सोल्जर्स को जिनको भी हमने सरेंडर करवाया है, हमने क्या करा, उन सभी के सोल्जर्स को हमने क्या करा है, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वापस जो है भेज दिया। तो हमने क्या करा, उन सभी सोल्जर्स को वापस भेजा। और अब ये देश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाया करता था, ये देश यहाँ पे क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा, इस देश को आज़ाद करवा दिया और इस पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा के इसका नया नाम रखा गया। उसी को हम आज के जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। किसके नाम से? बांग्लादेश। तो कुछ इस तरीके से जो है ना बांग्लादेश बनाया गया था। यानी कि बांग्लादेश को बनाने में पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा से इंडिया का। समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई इस टाइम पे जो है ना पूरी कोल्ड वॉर चल रही है, शीत युद्ध चल रहा था इस टाइम पे, क्योंकि शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था 45 से लेकर ही 1945 में स्टार्ट हो चुका था और ये चला था 1991 तक। तो यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी के टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि भाई कोल्ड वॉर के अंदर जो है ना, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है यूएसए की साइड गया हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका की साइड में था कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। तो अब यहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान का एक भाग यानी पूर्वी पाकिस्तान टूटा, तो पाकिस्तान जो है रोता रोता गया वापस किसके पास, यूएसए के पास। यूएसए को बताया कि भाई हमारा जो है ना एक जो हिस्सा था हमारा पूर्वी पाकिस्तान, उसको जो है इंडिया ने क्या करवा दिया है भाई, आज़ाद करवा दिया है। अब हमारे को तुम्हारी मदद चाहिए। तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने यूएसए को बताया और यूएसए के साथ एक दो कंट्रियां और, वो सभी मिलके जो है इंडिया की साइड रवाना हुए। समझ आ रहा है? वो सभी मिलके जो है यूएसए, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रियां मिलके एक तरीके से कहाँ पर आई हैं, इंडिया के पास आई है। यहाँ से पाकिस्तान आ रहा है, वहाँ से यूएसए वगैरह सब आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब ये पूरा यूएसए अपना जंगी जहाज लेकर यहाँ पर आया, तो उस टाइम पे भाई इंडिया को थोड़ा डर लगा कि भाई हम कैसे करेंगे, अब जो है वहाँ पे यूएसए आ रहा है हमारे को मारने के लिए, एक तरीके से लड़ाई करने के लिए। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने जो है ना एक दिमाग लगाया। इंदिरा गांधी जो हमारी एक खतरनाक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना यूएसए का सबसे खतरनाक दुश्मन है यूएसएसआर।
ठीक है, यूएसए का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? यूएसएसआर, कोल्ड वॉर चल रही है, ठीक है। तो यूएसएसआर मतलब कि एक ऐसी कंट्री है जो यूएसए को टक्कर दे सकती है, बाकी और कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या करा, यूएसएसआर को बोला कि भाई हमारी जो है ना प्रॉब्लम आ चुकी है कि यूएसए हमारे से फाइट करने के लिए आ रहा है, अब हमारे को जो है ना क्या चाहिए, आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। तो उस टाइम पे यूएसएसआर ने क्या करा, इंडिया का सपोर्ट किया। यहाँ से यूएसए आ रहा था और यूएसएसआर हमारा यहाँ पे पड़ता है, यानी कि यहाँ से जो है उस टाइम पे कौन आ रहा था, यूएसएसआर भी अपने जंगी जहाज़ों को लेके, अपनी मिसाइलों को, अपनी तोपों को लेके, सारी चीज़ों को अपने जहाज़ों के अंदर लोड करके इंडिया के साइड चला। समझ आ रहा है, हमारे सपोर्ट में आ रहा था यूएसएसआर। तो जब यूएसएसआर वहां से आया, जब यूएसए को ये बात खबर लगी कि भाई वहां से यूएसएसआर आ गया है लड़ाई करने के लिए, तो यूएसए को थोड़ा डर लगा और यूएसए उल्टे पैर अपने देश भागा। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी यूएसएसआर के साथ भी दोस्ती बढ़ी थी उस टाइम पे सोवियत संघ के साथ, और आज जब यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रशिया बन चुका है तो रशिया के साथ भी इसीलिए हमारी आज दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है, और हो सकता है कि ये दोस्ती जो है कभी ना टूटे, हमेशा बनी रहे। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये भी समझ आए कि भाई यूएसएसआर यानी रशिया जो आज का है वो हमारा अच्छा फ्रेंड क्यों है, और दूसरा बांग्लादेश कैसे बनाएगा। तो बांग्लादेश कैसे आजाद हुआ ये बात तो क्लियर है। अब बांग्लादेश में आजादी के बाद क्या क्या हुआ है उस बात को एक बार समझते हैं। तो दोस्तों आजादी के बाद यानी कि आफ्टर 1971 सारी जो बागडोर थी वो मुजीबुर रहमान के हाथ में आ चुकी थी। मुजीबुर रहमान एक तरीके से पूरे बांग्लादेश के कर्ता धर्ता बन चुके थे। अब क्या हुआ भाई, मुजीबुर रहमान के पास पावर आ गई है। अब मुजीबुर रहमान के पास जैसे ही पावर आई वहां पे, तो वही मुजीबुर रहमान को लगा कि भाई अब तो सब कुछ हम ही है यहाँ के बांग्लादेश के। तो मुजीबुर रहमान ने वहां पर क्या करा ना, गड़बड़ी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या करा, 75 के अंदर 1975 में, क्योंकि देश आजाद हुआ 71 में, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया, थोड़े साल बाद है ना, 75 के अंदर उन्होंने क्या करा, मुजीबुर रहमान ने संसदीय प्रणाली को बदल डाला। संसदीय प्रणाली को बदलकर अध्यक्षात्मक प्रणाली कर दी। ठीक है, संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, जैसे अभी इंडिया के अंदर संसदीय प्रणाली चल रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अभी जो भी सिस्टम है हमारे देश का उसको हम संसदीय प्रणाली कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ऐसा ही सिस्टम पहले बांग्लादेश के अंदर भी हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, मुजीबुर रहमान ने इसको बदला और मुजीबुर रहमान ने अध्यक्षात्मक प्रणाली कर दी। अब अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर क्या होता है, सारी पावर जो है ना वो राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। यानी कि उन्होंने क्या करा, सारी पावर राष्ट्रपति के पास कर ली, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई अपने पास कर ली, सारी पावर को उन्होंने अपने पास कर दिया, राष्ट्रपति की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, याद रखना, मानो क्या याद रखना है कि संसदीय प्रणाली को बदला है और अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लेकर आए हैं। तो अब उन्होंने एक काम तो ये किया, एक पहली गड़बड़ी ये करी, दूसरा अवामी लीग को छोड़कर सारी पार्टीज बैन कर दी। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अवामी लीग यानी अपनी पार्टी को छोड़ के जो भी दूसरी पार्टी थी, अदर पार्टीज थी, उन सभी को उन्होंने एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। अब इसी चीज का रिजल्ट ये निकल कर आया, क्योंकि जनता जो है ना, जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। मुजीबुर रहमान ने जब ये सारी चीजें करी तो जनता जो है परेशान हो चुकी थी बांग्लादेश की। तो इसी चीज का रिजल्ट यहाँ पर ये निकल कर आया कि मुजीबुर रहमान और उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया। ठीक है, मुजीबुर रहमान और उसकी जो पूरी फैमिली थी उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन अब एक जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि मुजीबुर रहमान जो है ना, उन्हीं की एक बेटी है जिनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, क्या नाम है, शेख हसीना। शेख हसीना जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे हम पढ़ रहे हैं कि भाई मुजीबुर रहमान और उसकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया गया है। तो अब वहां पे शेख हसीना कहां से आ गई, तो याद रखना आपको कि भाई उस टाइम पे जब ये सारा सिस्टम हो रहा था तो उस टाइम पे शेख हसीना अपने देश के अंदर नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी। इसी वजह से वो जो है ना बच गई थी, और आज जो है वो वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी बनी हुई है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि मुजीबुर रहमान जो है ना, उनका तो काम तमाम कर दिया गया है जनता के द्वारा। जनता ने क्या करा, पूरी तरीके से मुजीबुर रहमान को खत्म कर दिया, क्योंकि वो बेकार चीजें करने लग गए थे 75 के अंदर। अब जैसे ही मुजीबुर रहमान वहां से गए तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू मिलिट्री रूलर यानी कि एक यहाँ पे भी क्या हुआ, अब सैनिक शासक जो है निकल कर आया। एक सैन्य शासक यहाँ पर भी आया और उस सैन्य शासक का नाम था जियाउर रहमान।
समझ आ रहा है? जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में जब पढ़ा था तो पाकिस्तान में भी ऐसे सिस्टम हुआ करता था, पहले कभी सैन्य शासक आ रहे हैं, कभी यहाँ पे संविधान आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसा ही सेम बांग्लादेश के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि भाई टूट के वहीं से निकला है ना, समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यू मिलिट्री रूलर आया, जियाउर रहमान जिनका नाम था। जियाउर रहमान ने क्या करा, एक पार्टी बनाई जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जियाउर रहमान के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और यह पार्टी जो है ना 1979 के अंदर चुनाव भी जीती थी। ठीक है, लेकिन अब वही वाली बात कि यहाँ पे जो है ना एक न्यू मिलिट्री रूलर आ चुका है, तो बांग्लादेश की जनता भाई एक तरीके से वो सनकी लोग हैं। ठीक है, उनको कोई ऐसी चीजें पसंद नहीं है, बेकार सी चीजें, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा मर्डर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जियाउर रहमान जो थे उनका भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, उनको भी खत्म कर दिया वहां की जनता ने। ठीक है, अब जैसे ही जियाउर रहमान हटे तो दोबारा एक दूसरा मिलिट्री रूलर आया यहाँ पे, जिसका नाम था एचएम इरशाद। क्या नाम था, एचएम इरशाद। एचएम का मतलब हुसैन मोहम्मद। ठीक है, हुसैन मोहम्मद इरशाद पूरा नाम है इनका। तो हुसैन मोहम्मद इरशाद जी यहाँ पर आए, अगला दूसरा मिलिट्री रूलर आया। ठीक है, जनता ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अब जनता जो है उसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जनता ने बोला कि भाई हमारे को तो डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। और इस प्रोटेस्ट के अंदर जो ज्यादातर जो मतलब कि लोग थे वो स्टूडेंट्स थे। समझा रहे, ये जानने वाली बात है कि भाई जो प्रोटेस्ट हो रहा था डेमोक्रेसी के लिए, उसके अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या थी, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में थे। अब यहाँ पे क्या करा, हुसैन मोहम्मद इरशाद ने जो है ना इसके दबाव में आके कुछ सीमा तक जो है ना उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को छूट दे दी। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो आप थोड़ी बहुत छूट ले लो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कुछ सीमा तक सारी चीजों को एक्सपेंड कर दिया, उनको थोड़ा ढीला छोड़ दिया उन्होंने एक तरीके से ना। एचएम इरशाद ने एक सीमा तक राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी। 5 साल तक जो है गवर्नमेंट चल गई। अब उन्होंने भाई गतिविधियों को छूट दी है तो 5 साल तक क्या हुआ, वहां पे गवर्नमेंट भी चली। लेकिन जनता के दिमाग में एक बात तो फिट है कि भाई यहाँ पे जो ये एचएम इरशाद है तो क्या एक मिलिट्री रूलर ही है, तो हटाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो जनता ने क्या करा भाई, इनको हटाने का पूरी कोशिश करी। जनता के आगे फिर इनको क्या करा, झुकना पड़ा। और यहाँ पे जो है ना 1990 में राष्ट्रपति का पद जो था इनको छोड़ना पड़ा। समझ आ रहा है, तो राष्ट्रपति का पद भी जो है इन्होंने फिर बाद में क्या करा, छोड़ दिया, क्योंकि जनता प्रेशर डाली थी कि भाई हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को तो प्योर एकदम ऐसा बनना चाहिए जो पूरा लोकतंत्र का समर्थक हो। समझ आ रहा है, तो जनता ऐसी थी वहां की। तो इसी वजह से फिर इनको हटना पड़ा, राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने त्याग दिया। 1991 के अंदर बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम हुआ। समझ आ रहा है, तो इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी की स्थापना की गई। आई होप कि आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि भाई बांग्लादेश कैसे आजाद हुआ है, इंडिया का उसमें क्या रोल रहा, उसकी आगे कहानी हमने समझी। उसके बाद हमने आजादी के बाद देखा कि भाई यहाँ पे मुजीबुर रहमान 75 के बाद थोड़ी गड़बड़ी हो गई उनके दिमाग में, उन्होंने क्या करा, संसदीय प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली कर दिया और अपनी पार्टी यानी अवामी लीग को छोड़कर सारी पार्टी बैन कर दी। रिजल्ट ये निकला, मुजीबुर रहमान और उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया। लेकिन किस्मत से शेख हसीना बाहर गई हुई थी तो वो बच गई, और आज वो शेख हसीना क्या है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद जब मुजीबुर रहमान गए तो आए हमारे जियाउर रहमान, बीएनपी इन्होंने बनाई। 79 के अंदर जो बीएनपी थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो जीती भी थी। लेकिन फिर जनता भड़क गई और जनता ने क्या करा, जियाउर रहमान को भी निपटा दिया, उनका भी मर्डर कर दिया गया। उसके बाद एक और मिलिट्री रूलर आया जिसका नाम था यहाँ पे क्या, एचएम इरशाद। एचएम इरशाद जी यहाँ पर आए। एचएम इरशाद जी के खिलाफ भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया यहाँ पे। और एचएम इरशाद को बाद में जो है झुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो है राजनीतिक गतिविधियों को चालू कर दिया था। 5 साल तक चली भी थी सरकार, लेकिन फिर बाद में वही बात कि भाई जनता को लग रहा था कि भाई है तो ये मिलिट्री रूलर ही, तो जनता के सामने उनको झुकना पड़ा। और 1990 के अंदर उन्होंने अपना राष्ट्रपति का जो पोस्ट थी, जो पद था, उसको त्याग दिया। और इस तरीके से 1991 में पूरे बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो बांग्लादेश खत्म हो चुका है, मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया एक बार सारी चीजों को। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेपाल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।